बिना किसी तरह के पिज्ज़ा बेस के और बिना मैदे के ही आज मैं घर पर ही एकदम हेल्दी पिज्ज़ा घर पर बना रही हूँ। तवा पिज्ज़ा इसकी खास बात ये है, खाने में तो ये टेस्टी होगा ही, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और बच्चों को या फिर बड़ों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जब हम मार्केट से इसे मंगा कर खाते हैं या फिर लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा मिलता है ये, और घर पर ही तैयार हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम खर्च में। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां काट ली हैं। सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, स्वीट कॉर्न लिए हैं थोड़े से, और टमाटर के मैंने बीज हटाकर इस तरह से टुकड़ों में काट लिया था, और थोड़े से पनीर के टुकड़े काटे हैं और कुछ पनीर को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च काट कर डाली है, थोड़ा सा बारीक बारीक प्याज को काट कर डाल दिया है, बारीक कटी हुई हरा धनिया डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसमें बहुत थोड़ा सा मैं डाल रही तंदूरी मसाला या फिर पेरी पेरी मसाला डाल सकते हैं, और बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है इसे मैंने। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी रख देते हैं साइड में इसको। अब यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे की एक लोई ली है बड़ी सी, और इसे मैंने आटे को पहले ही लगा कर रख लिया था, और इस आटे को लगाने मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ 1 चम्मच मलाई और थोड़ा सा नमक डालकर नॉर्मल सा आटा लगा लिया है। बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है या फिर बहुत ज़्यादा लूज आटा भी नहीं लगाना है। मीडियम साइज़ का आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया था, 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था। और इस तरह से एक बड़ी सी लोई लेकर इसी लोई को बड़ी करके इस तरह से जो हमने स्टफिंग बना कर रखा था उसे इसमें फिल करेंगे, जैसे कि हम आलू या फिर पनीर का पराठा बनाते हैं उसी तरह से हमें काफ़ी सारी स्टफिंग बीच में रखकर इस तरह से कवर कर देना है अच्छे से, और वापस से दोबारा से लोई को अच्छे से बना लेनी है। और सूखा आटा लगाएंगे, थोड़ा सा लोई को हल्के हाथों से बड़ी कर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से बेलते हुए इसे पराठे की शेप में बेल लेंगे। मतलब रोटी के जैसे गोल गोल बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। मीडियम साइज का पराठे के जैसे हमें बेल लेना है। आप थोड़ी सी मोटी ही रोटी बेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गरम तवे में इसे डाल देते हैं, और एक साइड से जब ये अच्छे से सिक जाएगा तो हम पलट कर दूसरे साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे, और कम आंच पे ही हमें इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से पलटे से सेक लेना है। और इसमें अभी घी बटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम पिज्जा बेस बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें थोड़े थोड़े से होल कर देंगे किसी कांटे की मदद से। तो इस तरह से मैंने फोक की मदद से हल्के हल्के से इसमें छेद कर दिए हैं। अब जिस साइड से रोटी को हमने कम सेका था उसे हमें पलट कर इस तरह से रख देना है, और जिधर हमने ज़्यादा सेका था रोटी को उसी साइड में हमें सॉस लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली सॉस लगा सकते हैं, या फिर शेजवान चटनी या फिर शेजवान सॉस लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चीज़ का एक स्लाइस लिया है, इसे भी हम कद्दूकस करके डालेंगे। अब जो स्टफिंग बची हुई है पराठे में जो हमने फिल की थी उसे थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच के करीब इस तरह से रोटी के ऊपर लगा देंगे, और इसमें थोड़े से स्वीट कॉर्न डाल देते हैं, कटे हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं 2-4 पीस, और टमाटर डाल देंगे। टमाटर के मैंने बीज हटा दिए थे और टुकड़ों में इस तरह से काट लिया था। प्याज के भी टुकड़ों को इस तरह से रख देते हैं, और 2 से 3 मैंने पनीर के टुकड़े रख दिए हैं। और इसमें जो चीज़ लिया था मैंने, 1 स्लाइस है मेरे पास, तो मैं इतना ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो काफ़ी सारा चीज़ इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि चीज़ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, और चीज़ के बिना तो पिज़्ज़ा कम अच्छा लगता है। तो मेरे पास इतना ही था तो मैंने कम ही डाला है इसे। मैंने यहाँ पर चीज़ को अच्छे से ग्रेट करके इस तरह से डाल दिया है, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला है, ऑरिगेनो डाल दिया है, चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने तवे में थोड़ा सा बटर लगा दिया है, आप चाहें तो बिना बटर के भी सेक सकते हैं। और पिज्ज़ा को डाल दिया है तवे पर, और ढककर इसे 5 से 6 मिनट तक के लिए एकदम स्लो आंच पे हम इसे पका लेंगे। बनकर तैयार हो गया है तो इसे मैंने रख दिया है ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। इसी तरह से मैंने दूसरा बना लिया है, और जो मैंने दूसरा वाला बनाया है इसमें मैंने बटर लगा कर नहीं सेका था, इसे मैंने ऐसे ही सेक लिया था। और एक पिज्ज़ा में मैंने एक ही चीज़ का स्लाइस डाला था कद्दूकस करके, आप चाहें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया घर पर ही पिज्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। इसे इस तरह से अपने मनपसंद शेप में कट कर लीजिए, और देखिए, और जितना ज़्यादा ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी था ये खाने में, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। इसमें किसी तरह का कोई मैदे का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, और हमें इसमें किसी तरह के पिज्ज़ा बेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरह से एक बार आप बनाकर ट्राई करिएगा, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करिएगा। अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए।